एवरीवन, कैसे हो। जैसा कि आपने कल के वीडियो में देखा होगा कि भाई अपन ने फर्स्ट पेपर के बारे में जो करंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए ना उनका एनालिटिकल किया था। उसी हिसाब से आज अपन करते हैं सेकंड पेपर के बारे में। अब सेकंड पेपर में अपन 2023 वाले मेंस के क्वेश्चन और 2024 वाले मेंस में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे करंट से संबंधित उनके बारे में देखते हैं। पहले देखते हैं 2024 वाले। 2024 में पहला क्वेश्चन था राजस्थान पर्यटन नीति 2024। दूसरा था चिकन नेक कॉरिडोर वाला। तीसरा था पवित्र उपवन। चौथा था एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति। और पांचवा था रूस यूक्रेन विवाद। छठा था एआई एंड लार्ज लैंग्वेज मेथड, उसके बारे में 2000। अब इसी क्रम में 2023 वाले मेंस के देखते हैं। उसमें था राष्ट्रीय कंप्यूटिंग मिशन। दूसरा था आदित्य L1 मिशन। तीसरा था श्री अन्न योजना। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि 2023 वाले और 2024 वाले मेंस के क्वेश्चनों में कुछ चीजें रिलेट हो रही है। जैसे कि 2023 में देखते हैं तो अपन उस टाइम पे राष्ट्रीय कंप्यूटिंग मिशन चल रहा था। तो 2024 वाले मेंस के फर्स्ट पेपर में इन्होंने पूछा हरित हाइड्रोजन मिशन, उसके बारे में। इसका मतलब ये है कि अगर मिशन से संबंधित कोई योजना चल रही है, मिशन चल रहा है, कोई से मोड पे हो, तो उससे संबंधित एक अनेक क्वेश्चन ये पूछते हैं। दूसरा आपने एक चीज नोटिस की होगी कि भाई 2024 वाले मेंस में एक क्वेश्चन था एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति। अब आपने एक चीज देखा होगा कि 2018, 2021, 2023, 2024 लगातार मेंस में एनर्जी से संबंधित एक न एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चाहे वो 5 नंबर में हो चाहे वो 10 नंबर में हो। इसका मतलब ये है कि एनर्जी से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं भाई। क्या तो संभावनाएं हैं, सरकार कितना प्रयास कर रही है, कौन सी नीति चल रही है, कौन सा मिशन चल रहा है। एक तो इनमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन था भाई जो पवित्र उपवन। अब उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था कि भाई राज्य सरकार अपने अपने स्तर पर पवित्र उपवनों का संरक्षण करेगी। अब इस पवित्र उपवन कौन से थे, जो राजस्थान बोलते हैं उनको ओरण, बीड़ भी बोलते हैं, ओरण भी बोलते हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम बोलते हैं। अब ओरण क्या होते हैं, वही धार्मिक स्थल होते हैं जो चारागाह टाइप में होते हैं, मतलब जिनका मतलब सरकार संरक्षण नहीं करती, उनका स्थानीय स्तर पर संरक्षण होता है, वो होता है ओरण। अब उस टाइम पे फिर उन्होंने मुद्दा चल रहा था तो फिर सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ लिया। अगला क्वेश्चन था भाई एक वो स्वच्छ ऊर्जा नीति वाला हो गया, उसमें मतलब एनर्जी कॉरिडोर से संबंधित। एक था चिकन नेक कॉरिडोर, अब इसको बोलते हैं सालिगोर कॉरिडोर। अब ये उत्तर पूर्व जो 7 सिस्टर वाले राज्य नहीं उनको जोड़ता है भारत की मुख्य भूमि से। और उस टाइम पे क्या विवाद चल रहा था चीन के साथ भारत का, तो उस मुद्दे को वापस उठाया गया। अब 23 वाले में देखा जाए तो आदित्य L1 मिशन था। अब आदित्य L1 मिशन उधर पूछ लिया तो मतलब निसार मिशन चल रहा था, नासा का, इसरो का कमांड वाला, चंद्रयान वाले मिशन चल रहे हैं। अब ये मिशन ऐसे हैं जो प्रीलिम्स में भी है, मेंस में भी है और इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। सेम सेम है, कोई अंतर नहीं है इनमें से भाई। तो ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया, एक सब्जेक्टिव हो गया और एक ओरल में, तो क्या है उसमें नॉर्मली पूछ ही सकते हैं। मेन मुद्दा तो ये है कि भाई इनको कवर करने के लिए आपको बेसिक के साथ साथ करंट से रिलेट करके अगर आप चीज़ें लिखते हो तो वो बेहतर आंसर माना जाएगा। इसलिए मेरा तो मानना यही है कि थोड़ा सा डट के तैयारी कीजिए, अपने आप को समय दीजिए और अपनी तैयारी को समय दीजिए। बाकी लोगों के चक्कर में अपना समय बिल्कुल मत खराब कीजिए, क्योंकि लोगों का क्या है, व्यवहार है ना, परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उनकी परिस्थिति आपके साथ सही है तो वो आपके साथ है, नहीं है तो नहीं है। इसलिए वो लास्ट में एक लाइन बोलना चाहूँगा कि मैं हार के प्रहार से मारा हुआ इंसान हूँ, मुझे हारे हुए लोगों से बहुत हमदर्दी है। थैंक यू।